नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन बिस्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिस्ला स्टडी हब में। हमने पिछली वीडियो करवाई थी इंग्लिश के टॉपिक की, लेकिन जो हमारा मैथ्स का टॉपिक था वो हमारा परसेंटेज का टॉपिक था। इसलिए अब परसेंटेज के टॉपिक में ही हम थोड़ा आगे बढ़ के उसके क्वेश्चन करवाएंगे, थोड़ा उसकी टिप्स और ट्रिक्स करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक रहने वाला है हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब परसेंटेज अगर हमें सीखना है तो पहले हमें इसकी छोटी छोटी फ्रैक्शन में, जो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होगा। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने थोड़ा करवा दिया था, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब 1% कितना होता है? अब 1 क्या होता है? 1 अपने आप में पूरा होता है हमारा 100%। ठीक है, अब 1 से शुरू कर रहा हूँ मैं, फिर अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे 1 पूरा होता है 100%। अब हाफ कितना होता है? हाफ हमारा होता है परसेंटेज में देखें तो हम 50%। ठीक है, अब देखें तो हाफ हो गया। अब हमारा देखें तो 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है हमारा 33, 1/3। ठीक है, 33 सही, 1/3 हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही अब 1/4 देखें तो हम 1/4 होगा हमारा 25%। ठीक है, ऐसे ही अब देखेंगे हम 1/5, तो 1/5 हो जाएगा हमारा 20%। ठीक है, ऐसे ही आगे देखेंगे हम 1/6 कितना होगा हमारा? 1/6 होगा हमारा 16 सही, 2/3%। ठीक है, ऐसे ही देखें तो हम हमारा 1/7 कितना होगा हमारा? 1/7 होगा हमारा 14 सही, 2/7%। ठीक है, तो देखें तो 1 क्या होता है? अपने आप में पूरा 100% होता है। ठीक है, हाफ को हम किससे डिनोट करते हैं परसेंटेज में? हाफ होता है मतलब 50%। ठीक है, 1/3 कितना होता है? 33 सही, 1/3। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसे। 1/4 कितना होगा? 1/4 होगा हमारा 25%। ठीक है, ऐसे ही 1/5 देखेंगे तो हमारा ये होगा 20%। ठीक है, 1/6 देखें तो हम 16 सही, 2/3%। ठीक है, अब ऐसे ही देखें तो 1/7 कितना होगा? 1/7 हमारा होगा 14 सही, 2/7%। ठीक है, अब ऐसे ही आगे देखें तो हम देखते हैं तो हमारा 1/8 कितना होगा? 1/8 होगा हमारा 12 सही, 1/2%। ठीक है, ऐसे ही अब 1/9 देखें तो 1/9 देखें तो हमारा होगा 11 सही, 1/9%। ठीक है, अब ऐसे ही देखें तो 1/10 कितना होगा हमारा? 1/10 होगा हमारा यहाँ पे 10%। ठीक है, 1/10 होगा हमारा 10%। ऐसे ही हम परसेंटेज क्या है ये हम 20 ये 30 तक कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम परसेंटेज को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल लेते हैं, फिर उनसे सीधा सीधा हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देखें तो हम 1/11 कितना होगा? 1/11 होगा 9 सही, 1/11%। ठीक है, ऐसे ही हमारा 1/12 कितना होगा? 1/12 होगा। अब जैसे 1/9 और 1/9 और 1/11 कुछ कुछ सेम सा है। ठीक है, ऐसे ही 1/12 और 1/8 है। ठीक है, अगर गौर से देखें तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 सही, 1/3%। ठीक है, अब ऐसे आगे देखें तो 1/30 कितना होगा? 1/30 होगा हमारा 7 सही, 9/13%। ठीक है, ऐसे ही देखें तो 1/14 कितना होगा? 1/14 होगा हमारा 7 सही, 1/7%। ठीक है, ऐसे ही आगे देखें तो हमारा 1/15 कितना होगा हमारा? 1/15 होगा हमारा यहाँ पे 16 सही, 2/3%। ठीक है, अगर हमने रोजाना ये जो सारी फ्रैक्शन है हमने याद कर ली, तो हम इसमें हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे अटैम्प्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है सिर्फ टाइमिंग की, कि जिसकी जितनी तेज टाइमिंग होगी वो उतनी जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएगा, क्योंकि इसमें सेकंडों का खेल होता है। ठीक है, अब ऐसे देखें तो हम 1/16 कितना होगा हमारा?
1/16 होगा हमारा यहाँ पे 6 सही 1/4%, ठीक है। ऐसे ही 1/20 होगा, तो 1/20 कितना होगा हमारा, 1/20 होगा हमारा 5%, ठीक है। ऐसे ही 1/24 देखें तो हम 1/24 देखें तो हम 4 सही 1/4%, ठीक है। 4 सही 1/6%, ठीक है। ऐसे ही 1/25 देखें तो हम ये हो जाएगा हमारा 4%, ठीक है। ऐसे ही 1/30 देखें तो हम 1/30 देखें तो हम ये हो जाएगा, हिंदी में बोले तो हम 33 सही 1/3%, ठीक है। अब ये जो सारी फ्रैक्शन है परसेंटेज में बदली है, तो ये परसेंटेज सीधा सीधा मतलब जो जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ इस चीज़ का हाफ निकालिए परसेंटेज में बदलिए, तो हम सीधा सीधा समझ लेंगे कि 50% की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये मतलब डेली याद करने की चीज़ है ये, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम करते हैं 4-5 दिन की बात है, अगर आप डेली इनको पढ़ लेते हैं, 1-2 बार मतलब दोहरा लेते हैं, तो आप इनको सीख जाएंगे कि 1/1% का मतलब तो सबको पता ही रहता है। तो ये जो ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं, जैसे 1/3 को क्या बोलेंगे, 33 1/3%, ठीक है। ऐसे ही जैसे 1/6 को क्या बोलेंगे, 16 सही 2/3%, ठीक है। ऐसे ही 1/7 को क्या बोलेंगे, 14 सही 2/7%, ठीक है। तो ऐसे ही 1/8 को क्या बोलेंगे, 12 सही 1/2%। आप देख सकते हैं ये सारे परसेंटेज कैसे मतलब फ्रैक्शन मैंने परसेंटेज में बदली है। तो ये डेली मतलब रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर 4-5 दिन आपने इसको डेली पढ़ लिया है तो आप इसको सीख जाते हैं, ठीक है। अब मतलब आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब जो मैंने आपको फ्रैक्शन में मतलब जो ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सिखाया है, अब उसी के अनुसार मैं थोड़े से इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेता हूँ उसी के ऊपर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन जैसे मतलब जो 100% होता है, 100% वो क्या होता है, जैसे 100% होता है तो वो कैसे क्या होता है उसका देखते हैं हम। जैसे परसेंटेज है, अब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं, परसेंटेज को जब लिखते हैं तो हम उसके अपोन में लिखते हैं। जैसे 100 है तो परसेंटेज का इसका निशान किस में आएगा, अपोन में आएगा। तो ये 100% का निशान अपोन में आया, तो इससे 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये बन जाता है पूरा 1 बन जाता है, ठीक है। 100% का मतलब होता है पूरी चीज़ 1 है, मतलब अपने आप में 1 है, ठीक है। तो ऐसे ही अब इन्हीं के ऊपर थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 100% का मतलब हुआ 1, ठीक है। 200% का मतलब हुआ 2, 300% का मतलब हुआ 3, 400% का मतलब हुआ 4, ठीक है। ऐसे ही 1300% का मतलब हुआ 13, ठीक है। 2000 का परसेंटेज का मतलब हुआ 20, ठीक है। ऐसे ही करेंगे अब। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो ये रहेगा हमारा 106 2/3%, ठीक है। अब ये इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलें, ठीक है। तो देखते हैं। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे एक तरीका तो ऐसे ही है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 100% अलग में और 6 सही 2/3% अलग में, ठीक है। अब 100% कितना है, 100% अभी मैंने आपके सामने देखा कि 100% कोई भी चीज़ अपने आप में 1 होती है, ठीक है। और 6 सही 2/3% क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15, ठीक है। तो इसको ऐसे जोड़ के अलग अलग लिख दिया मैंने, तो प्लस, तो ये हो जाएगा 1/15, ठीक है। अब सबको पता ही है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/15, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन जो चेंज होगी हमारी 16/15 होगी, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें तो हम एक और इसके ऊपर सवाल देखते हैं हम। तो ये रहेगा हमारा 366 2/3%, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, वही है ये, इसको हम पहले अपने तरीके से लिखेंगे। तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। 300% को हमने अलग लिखा, जोड़ के 66
2/3%। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें 66 सही 2/3% की तो हमें फ्रैक्शन पता नहीं है कितना होता है। हमें 300 की फ्रैक्शन पता है, 300 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, प्लस का निशान। अब ऐसे ही हमें इसकी फ्रैक्शन नहीं पता, लेकिन हमें 1/3 मतलब इसकी फ्रैक्शन पता है, 33 सही 1/3%। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कर रखा, बस इसी का दुगना कर रखा है। तो हम इसका दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3%, मतलब 2/3 फ्रैक्शन आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब ऐसे ही सेम जैसे ये पीछे वाला किया था, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11/3। ठीक है, तो ये इसकी फ्रैक्शन होगी 11/3। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे। अब इसी के ऊपर 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक है ये वाला, हाँ 16 सही 1/616 2/3%। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको सेम बिल्कुल वैसे ही पिछले तरीके की तरह पहले हम इसको लिखेंगे 600% प्लस 16 2/3%। ठीक है, अब हमें 600% की फ्रैक्शन पता है कितनी होती है, 6 होती है। 16 सही 2/3% की हमें फ्रैक्शन देखनी पड़ेगी। तो ये होती है हमारी 1/6, तो हम 1/6 लिखेंगे इसकी जगह। तो फिर से वही 6 6 या 36 में 1 जोड़ा तो 37/6, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी हमारी 37/6। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक ये रहेगा 406 1/4%। ठीक है, अब इसको बदले तो सेम बिल्कुल वैसा ही अपना कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो इसको अलग अलग करके लिख लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 400% प्लस इसको लिखेंगे 6 सही 1/4%। ठीक है, अब इनको जैसे हमने अलग अलग करके लिखा है, तो इसकी फ्रैक्शन को हम देखेंगे इसमें कि कौन सी होती है। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/16। ठीक है, और 400 की फ्रैक्शन होगी 4, तो 4 + 16 मतलब 1/16। तो हम करेंगे तो इसको 6 4 जा 64, 64 में 1 जोड़ेंगे तो हम 64 + 1/16, तो क्या आएगा हमारे 65/16। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी 65/16। ठीक है, अब मैं पहले आपको समझा रहा था कि हमें ये फ्रैक्शन अगर ये याद हो जाए तो हमें मतलब इतना समय इस चीज़ में करने में नहीं लगेगा। ठीक है, अब तो जैसे मैंने ये लिख रखी हैं, तो इसमें से देख के जैसे मैं जल्दी से करवा रहा हूँ। अगर हम जल्दी से मतलब इसको पढ़ें और 1-2 बार मतलब करने से पहले 1-2 बार पढ़ें और इसके ऊपर मतलब 2-3 4-5 दिन मतलब 10-12 दिन जैसे भी महीने 2 महीने अगर इन पर क्वेश्चन करेंगे तो हमारी इसके ऊपर पकड़ मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर हमारा। ठीक है, अब ऐसे ही हम आपके लिए अलग अलग वीडियो लेके आएंगे परसेंटेज की। ये हमारा परसेंटेज की नेक्स्ट मतलब दूसरी वीडियो थी। अब इसी के ऊपर हम आपके लिए लेके आएंगे तीसरी वीडियो। ठीक है, तो आपको मतलब ये जो कंटेंट है ये अच्छा लगा हो तो कंटेंट को इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी है और वीडियो को अगर आपको मतलब कोई इसमें डाउट है तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।